हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल तिरंगे स्टडी पॉइंट पे, जहां आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण। त्रिभुज के बाह्य कोण और उनके गुण। जिससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। त्रिभुज के बाह्य गुण, कल हमने पढ़ा था त्रिभुज के अंत्य गुण और त्रिभुज के अंत्य कोणों का। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बाह्य कोण, यानी कि ये त्रिभुज है जिसमें तीन अंदर की ओर कोण बनते हैं। ये कोण मान लो मैं 1 दे देता हूं, ये कोण 2 दे देता हूं और ये कोण 3 दे देता हूं। लेकिन अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं, तो इस भुजा द्वारा बाहर की तरफ एक और कोण बनता है। एक कोण तो जो अंदर की ओर बनता है, एक कोण ये बाहर की तरफ बनता है। इसका नाम अगर मैं कोण 4 दे देता हूं, तो ये इनके क्या गुण है, ये इनके साथ किस प्रकार संबंधित है। अगर मैं पहली ये लेता कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कितने होंगे? 180। और दूसरी तरफ अगर मैं यहां देखूं, ये एक सरल रेखा है AC और E दे देता हूं नाम। ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा द्वारा बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री। सरल कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कोण 1 और कोण 4, कोण 1 ये और ये दोनों मिलाकर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 180 डिग्री। यानी कि सीधा सीधा मैं पहले क्या लिख सकता हूं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत्य यानी कि अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंत्य कोण, ये समीकरण मेरे पास एक बन गया। कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितने? 180। और दूसरी तरफ अगर मैं ये लूं, ये एक सरल रेखा जिससे ये कोण 1 बन रहा है और ये कोण बन रहा है 4। कोण 1 और कोण 4 एक सरल रेखा का निर्माण कर रही है, जो कि सरल कोण, और सरल कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। रेखिक युग्म, कौन सा कोण? रेखिक युग्म, यानी कि एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। यानी कि ये भी 180 है, समीकरण 1 भी 180 के बराबर है और समीकरण 2 भी 180 के बराबर है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 और 2 क्या है? बराबर है। ये भी, इनका भी योग 180 हो रहा है, इनका भी योग 180 हो रहा है। यानी कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके हैं? कोण 1 प्लस कोण 4 के। मैं क्या लिख सकता हूं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। यहां पर भी कोण 1 है, एक कोण यहां पे भी है। यहां मैं एक को इधर ले जाऊंगा, यहां प्लस में है, यहां क्या हो जाएगा? माइनस में। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये एक यहां आएगा, प्लस है, माइनस कोण 1 बराबर कोण 4। यानी कि ये प्लस है, ये माइनस। कोण 1 माइनस कोण 1 बराबर कोण 0 हो गया, ये यहां से यहां माइनस हो गया 0, प्लस कोण 3 बराबर कोण 4। यानी कि क्या कह सकता हूं? कोण 3 और 2, 2 और 3 का योग 4 के बराबर है। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 2 और 3 क्या है? ये है कोण 2, ये कोण 3, कोण 1 और ये क्या है? कोण 4। और क्या आया मेरे पास? तीसरा समीकरण मेरे पास क्या आ गया? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर किसके बराबर है? 4 के। यानी कि इन दोनों का योग बाहर के कोण के बराबर आ रहा है। मेरे पास क्या आया? यानी कि मैं क्या कह सकता हूं?
कि किसी त्रिभुज की भुजा को या किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बाहर की तरफ बनने वाला कोण अंदर के दो सम्मुख कोणों के अन्य दो अंत्य कोण, एक तो इसी रेखा पर बन रहा है, उसको छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज की किसी रेखा को बाहर की तरफ बढ़ाने पर, रेखा को बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण का मान दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। एक तो ये कोण, इसको छोड़कर दो अन्य कोण, एक ये और ये, इन दोनों के योग के बराबर होता है। कौन सा? कोण 4, बाहर की तरफ बनने वाला कोण। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, नोट लगा के लिखो, त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दोनों अन्य अंत्य कोण के योग के बराबर होता है। क्या होता है? यानी कि अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूं, ये मेरे पास त्रिभुज है, मैं अगर इस त्रिभुज की इस भुजा को बढ़ाता हूं तो बाहर की तरफ बनने वाला इस कोण का मान त्रिभुज के दो अन्य, यानी कि इस कोण को छोड़कर जो दो अन्य है, इनके योग के बराबर इस कोण का मान होता है। अगर मैं दे देता हूं ये कोण 120 है, ये 70 है, तो ये भी कितना होगा? इन दोनों का योग 120 के बराबर होगा। अगर मैं इस भुजा को बढ़ाता हूं तो इन और इन दोनों का योग 120 के बराबर होगा। यानी कि मैं अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाता हूं तो उस भुजा पर बनने वाले कोण को छोड़कर अन्य दो कोण या अन्य समूह कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। नोट लगा के लिखना कि त्रिभुज के किसी भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण का मान त्रिभुज के दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। चलो एक दो उदाहरण लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में मान लो ये दे रखा है x, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न दिखे कि x का मान ज्ञात करो, एक भुजा बढ़ाई है मैंने, इस भुजा कर बाहर की तरफ बनने वाला कोण कितना दे रखा है? 120। और हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज के दो अन्य कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं ये भुजा बढ़ाता हूं तो इन कोणों का योग, इन दो कोणों का योग x प्लस 50 बराबर कितना होना चाहिए? 120 के बराबर होना चाहिए। यानी कि x प्लस 50 बराबर 120, या मैं 50 में क्या जोड़ू कि 120 हो जाए? यहाँ x प्लस 50 यहाँ प्लस में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 120 माइनस 50, x बराबर 120 में से 50 गए, पीछे कितने बच गए? 70। यानी कि अगर ये कोण 50 का है तो ये कोण x बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। किसके अनुसार? कोण 2 प्लस 3 बराबर कोण 4 होगा। कोण 2 और 3 का योग किसके बराबर होगा? कोण 4 के। कोण 2 और 3 का योग x प्लस 50 बराबर 120। क्यों? बाह्य कोण योग, यानी कि बाह्य कोण का अंत्य कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है।
त्रिभुज के दो अन्य अंत्य कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। मैं अगर इस भुजा को आगे बढ़ा देता हूं, अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाता हूं, ये कितना है मेरे पास 70, मैं इसको 130 डिग्री दे देता हूं, मैं इसका मान कितना दे देता हूं 130 डिग्री। अब मैं इस भुजा को आगे बढ़ा रहा हूं या इस भुजा को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं कह देता हूं ये कोण 130 डिग्री है। ये कोण कितना है 130 डिग्री। ये मुझे नहीं पता है, ये पता है 70 डिग्री। ये 130 है, ये 70 डिग्री है। मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर त्रिभुज की मैं किसी एक भुजा को आगे बढ़ाता हूं तो बनने वाले बाह्य कोण का मान दो अन्य कोणों के योग के बराबर होगा। इस कोण को नहीं लेना है, दो अन्य कोण यानी कि एक ये और एक ये कितना है 70 डिग्री का है। ये 70 है तो क्या जोड़ू इसमें कि ये 130 हो जाए, यानी कि 70 प्लस, मान लो मैं x दे देता हूं इसको, 70 प्लस x बराबर 130 डिग्री। 70 यहां प्लस में वहां माइनस में, x बराबर 130 माइनस 70, x बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अब पढ़ेंगे हम त्रिभुज के सभी बाह्य कोण। अब तो हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का अगर मैं एक भुजा बढ़ा देता हूं तो कितना होगा। अब मैं अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं बढ़ा देता हूं, ये भी बढ़ा दूं, ये भी बढ़ा दूं और ये भी बढ़ा दूं, तो मैं पूछूं कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा। अगर मैं पूछूं त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, कोई भी हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। भुजा चाहे कितनी भी हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री का होता है, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, यानी कि बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। कैसे आता है, अब एक बार एक उदाहरण लेके देखते हैं कि क्या त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री आता है कि नहीं आता है। चलो देखते हैं। आ जाओ, मैं ये एक त्रिभुज ए बी सी लेता हूं। ये एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें तीन कोण है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, तीन कोण है। त्रिभुज है जिसमें तीन कोण है ए बी सी और तीन भुजाएं हैं, यानी कि इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमने पता कर लिया कि कितना होता है। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें पता करना है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ा देता, इस भुजा को भी आगे बढ़ा देता और इस भुजा को भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में बढ़ रही है, इसी दिशा में, इसी दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में जब मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बढ़ा देता हूं तो इसके द्वारा बनने वाले बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ये हमने पढ़ लिया कि बाह्य कोण का मान, अगर त्रिभुज के किसी भी भुजा को मैं बढ़ाता हूं तो बाह्य कोण का मान दो अन्य कोणों के योग के बराबर। अगर इस कोण का मान पूछूं तो कोण एक और कोण दो, कोण एक प्लस कोण दो के बराबर होगा। कोण एक प्लस कोण दो के बराबर होगा। ये कोण चार का मान कितना होगा, कोण दो और कोण एक और कोण दो के योग के बराबर। कोण इसका मान पूछूं मैं, अगर ये मान पूछूं तो हमने अभी पढ़ा है त्रिभुज के बाह्य कोण योग प्रमेय, यानी कि बाह्य कोण का मान कितना होता है दो अन्य कोणों के योग। कोण ये पूछूं मैं तो कितना होगा कोण एक प्लस कोण दो, यानी कि कोण एक प्लस कोण दो। ये लिख सकता हूं कोण एक प्लस कोण दो, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर कितना हो रहा है कोण चार।
कोण 2 प्लस 3 बराबर कोण 4। अगर मैं ये कोण पूछूं तो कोण इसको छोड़ दो, इन दोनों का योग कोण 1 प्लस कोण 2। अगर मैं इसका मान पूछूं कोण का, दूसरा इस कोण का मान, तो किसको छोड़ूंगा, 1 को छोड़ दो। पहले 3 को छोड़ा था, अब 1 को छोड़ दो, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3। अगर मैं इसका पूछूं आपको, इसको छोड़ दो, अन्य दो कोणों का योग कोण 1 प्लस कोण 3। मुझे क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग यानी कि कोण ये प्लस ये यानी कि क्या लूंगा, सबसे पहले कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। सबसे पहले इसको, फिर इसको, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 1 प्लस कोण 1 2 इंटू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 2 इंटू कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 3 यानी कि 2 इंटू कोण 3। दो बारी क्या आ रखा है, कोण 1 आ रखा है, दो बारी क्या आ रखा है, कोण 2, और दो बारी क्या आ रखा है, कोण 3 यानी कि 2 इंटू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है। दो को मैं क्या ले लूं, कॉमन। इन दो को क्या ले लूं, बाहर। दो को मैंने जैसे ही बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से दो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, कोण 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा, दो बाहर आ गया, कोण 2 प्लस यहां से दो बार आ गए, क्या बचा, प्लस कोण 3। यानी कि मेरे पास एक समीकरण नया क्या आ गया, 2 कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ये क्या है, बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण। बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण क्या आ रहे हैं मेरे पास, बाह्य कोण, कोण 2 इंटू कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितने होते हैं, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण कितना होता है, 180 होता है। कोण 1 और कोण 3 यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर 2 इंटू 180। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या लिख सकता हूं, 180। 2 इंटू 180 बराबर 360। यानी कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। नोट लगा के लिखो कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे आया, इस कोण का मान कितना है, कोण 1 प्लस कोण 2, इसका मान कोण 2 प्लस कोण 3, इसका मान कोण 1 प्लस कोण 3। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 क्या आ गया, 2 इंटू कोण 1 प्लस 2 इंटू कोण 1 प्लस 2 इंटू कोण 2 प्लस कोण 2 इंटू कोण 3। 2 कॉमन आ गया, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर। यानी कि 2 इंटू 180 बराबर कितना आ गया, 360 डिग्री, जो कि क्या है, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, यानी कि नोट लगा के लिखो, नोट। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिखो कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग, यानी कि अगर मैं तीनों बाह्य भुजाओं को बढ़ाता हूं तो बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। और त्रिभुज क्या,
सभी बहुभुज, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो षष्ठभुज हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लगा देना कि बहुभुज, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, योग 360 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360, चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग, जैसे चतुर्भुज है ये कोई चतुर्भुज है, अगर मैं चतुर्भुज की सभी भुजाओं को बढ़ा देता हूं, चतुर्भुज की मैं अगर सभी भुजाओं को बढ़ा देता हूं तो बाहर की तरफ जो ये कोण बन रहा है उसका मान, इन चारों का योग कितना होगा? 360। योग कितना होगा? 360। अगर मैं चतुर्भुज की जगह कोई पंचभुज भी ले लेता, अगर मैं पंचभुज भी ले लेता और इसको बाहर की तरफ बढ़ाता तो इसके द्वारा बनने वाले कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, जो ये पांचों कोण बन रहे हैं, इन पांचों का योग कितना होता? 360 डिग्री। यानी कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण, बहुभुज यानी कि भुजाओं की संख्या जिसमें 4 से अधिक हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 7 होंगे तो सातों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो आठों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। जबकि अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का एक सूत्र होता है भुजा माइनस 2 इंटू 180, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है तो जाके पिछले वीडियो को जरूर दोबारा देख लिए कि बहुभुज या बहुभुज के अंत्य कोणों का योग क्या होता है? भुजा माइनस 2 इंटू 180 और बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री क्या होता है। आज दोस्तों हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे आगे क्लास हम लेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं और किस प्रकार उनका सॉल्यूशन होगा और एग्जाम में आपको किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न पूछ सकते हैं। जिससे पहले आप वीडियो से जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हमारे